हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ASD IQ पर। दोस्तों, मैं आपको यूपी SSC फेट का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से आज नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है। मैंने आपको पिछले 6 पार्टों में सारे जितने भी टाइप नंबर सिस्टम में होते हैं लगभग बता दिए हैं। अगर बाई चांस कोई टाइप छूट गया है तो मैं उसको क्वेश्चन के साथ में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं अब पार्ट 7 में और इसका अगला पार्ट जो भी होगा उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो सारे क्वेश्चन सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट कीजिए। नंबर 1, 36, 54, 5 यह संख्या किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इसका पहला ऑप्शन है 3, इसका दूसरा ऑप्शन है 9, इसका तीसरा ऑप्शन है 6, इसका चौथा ऑप्शन है 5। आपको याद होगा, मैंने नंबर सिस्टम के पहले पार्ट में विभाजित करने के नियम बता चुके हैं। 2 से विभाजित करने के नियम, जिस संख्या के अंत में सम संख्या हो 2 से विभाजित होती है। 3 से विभाजित करने के नियम, 4 से, 5 से, मैं ये सारे नियम आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पार्ट मिल जाएंगे सभी। तो देखिए, 5 से विभाजित करने के नियम क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर कोई भी संख्या में अगर उसके अंत में इकाई के अंक पे या तो 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, इसके 36, 54, 5, इस संख्या के अंत में 5 है, या तो 0 या 5 हो, ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? 5। 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित नियम मैंने बताया था, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 का भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 65 तक क्रमागत संख्याओं का योग बताओ। एक से 65 तक क्रमागत संख्याओं का योग बताओ। मैंने आपको बताया है कि क्रमागत संख्याओं का योग निकालने के लिए सूत्र होता है n+1/2। अगर आपने मेरे पिछले पार्ट देखे होंगे तो आपसे सभी सवाल हो जाएंगे। n कितना दिया गया है? 65। 65 + 1 66/2। मैंने इसको 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 3 6, मेरा कितना आया? 65 × 33 × 33। मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 65 × 33, 5 15, 5 15 1 16, 6 18, 6 18 1 19, 5 8 6 14, 9 1 10 1 11 और 1 1 2 2145। हमारा आंसर कितना आया? 2145। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का
योग, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। देखिए, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। तो देखिए, सम संख्या जानते हैं हम क्या होता है। देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। मेरी सम संख्या क्या है, 2 है, इसके बाद 4, इसके बाद 6। मतलब मुझे प्रत्येक सम संख्या लाने के लिए प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ दें तो मेरी सम संख्या आ जाएगी। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, मतलब एक बीच एक छोड़ के एक, तो इसमें एक संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने 2 में 2 जोड़ दिए, 4, 4 में 2 जोड़ दिए, 6 हो गए। तो इसी प्रकार से मैंने ये मान लिया कि माना कि प्रथम समपूर्णांक सम संख्या x है, इसके बाद x+2, इसके बाद x+3। हमें कितने तक ले जाना है, 7 पूर्णांकों तक। देखना, मेरी पहली संख्या x है, दूसरी x+2, तीसरी x+4, क्योंकि 2 2 जोड़ के अगली संख्या आएगी, चौथी x+6, x+8, x+10। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और x+12। इन सातों संख्याओं का योग 140 है। इन सातों संख्याओं का योग 140 है। अब देखना, 1 2 3 4 5 6 7 x हो गए, 7 x हो गए, प्लस 2 और 4 6, 6 12, 12 8 20, 20 10 30 और 30 और 12 42 का योग 140। 7x बराबर 140 माइनस 42। 7x बराबर 140 में 42 घटा दिए जाएंगे, 98 बचेंगे। मैंने इसको काट दिया तो x बराबर 7 एकम 7, 7 चौक 28। x बराबर मेरा क्या निकला, 14। ठीक है दोस्तों, x बराबर मेरा 14 निकला। तो मैंने माना कि प्रथम संख्या x थी। अगर मुझसे पूछा जाता कि सबसे छोटा समपूर्णांक बताओ तो मेरा सबसे छोटा यही होता 2, 14। लेकिन मुझसे पूछा क्या गया, सबसे बड़ा समपूर्णांक, और सबसे बड़ा समपूर्णांक मैंने क्या, 7वीं संख्या क्या थी मेरी, x+12। तो मेरा x+12 वाला आंसर होगा, x+12। तो x का मान कितना निकला, 14, प्लस 12 कितने हो गए, 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ दोस्तों, 26। देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है। 133 है तो न्यूनतम विषम संख्या बताओ। ठीक, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है तो न्यूनतम विषम संख्या बताओ। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे सम संख्या से जाना था 2 4 6 तो भी मुझे 2 जोड़ना। अगर मैं अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, मुझे विषम संख्या जाना, एक में कितने जोड़े, 2 3, अगली विषम संख्या फिर 2 जोड़े 5, फिर 2 जोड़े 7। मतलब
मुझे दो जोड़ने पर, अगर विषम संख्या में हम दो जोड़ेंगे तो मुझे अगली विषम संख्या प्राप्त होगी, अगर सम संख्या में दो जोड़ेंगे तो मुझे अगली सम संख्या प्राप्त होगी। तो मैंने माना कि प्रथम विषम संख्या x है और मुझे 7 तक ले जाना। अब देखना, मेरी पहली x हो गई, अगली विषम संख्या दो जोड़ देंगे, x + 2, अगली विषम संख्या x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12 इक्वल टू 133। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गए, 7x प्लस 2 4 6 6 12 12 8 12 और 8 20 20 10 30 और 12 42 इक्वल टू 133। 7x बराबर 133 में जब हम 42 घटा देंगे, 133 में 42 घटा देंगे तो 91 आ जाएंगे। ठीक, तो जब इधर गए तो 133 माइनस 42, तो 7x बराबर यहाँ पे 91 आ गए। 7 से काट दिया, 73 91, x बराबर क्या निकला 13। हमसे पूछा क्या गया, सबसे छोटी या सबसे न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी। हमने न्यूनतम को क्या माना था, x माना था। सबसे बड़ा अगर पूछता तो x + 12, तो हम 13 12 जोड़ 25 हो जाते हैं, और सबसे छोटी न्यूनतम पूछी गई तो हमारा आंसर क्या होगा, यही 13 होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लें आप लोग इस सवाल को भी। अब हम आपको अगले कॉन्सेप्ट पे सवाल बताते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, कमेंट में बता दीजिए कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 21 के स्क्वायर का योग क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 11 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 डॉट 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 प्लस 21 का स्क्वायर। ठीक है, हमने आपको बताया क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र बताया था मैंने। सूत्र क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। ये सूत्र बताया मैंने आपको पिछले पार्ट में, ये मैंने सूत्र आपको बताया था। ठीक है, तो अब मुझे अगर क्रमागत दे रखा होता तो निकल जाता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले मुझे इसका निकालना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर से लेके प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। ठीक, अब n मेरा कितना दे रखा था, 21 दे रखा, हमें लगाना सूत्र, तो n का मान रखेंगे 21 21 और 1 22 और 21 दूनी 42 और 1 43/6, 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से काट दिया 11, मेरा बचा कितना 7 11 × 43। ठीक, 7 11 × 43। अब गैस है 77, अब मुझे इसका गुणा करना पड़ेगा, गैस है 77 × 43, मैं इधर करके देख ले रहा हूँ, 77 × 43। ठीक, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 7 21 2 23 × 4 7 28 28, हासिल लगा 2, 4 7 28 और 2 30, 1 8 3 11 2 1 3, मेरा कितना आया 3311। 3300, इसका गुणा जब मैंने किया 3311, ये तो मेरा एक इससे स्क्वायर से लेकर क्रमागत 21 तक आया। मुझे चाहिए कितना, 11 से 21 तक चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको इधर करके बता दे रहा हूँ, 1 स्क्वायर से लेके 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर तक निकालेंगे और इसको इससे घटा देंगे। फिर हम इसमें सूत्र लगाएंगे, n बराबर मेरा यहाँ 10 आएगा, तो सूत्र क्या होता है 10 n + 1 11 और 10 दूनी 20 1 21/6, 3 दूनी 6 3 7 21 2 पंचे 10, 11 पचे 55 × 7, 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 पना 35 3
38, 385। हम 3111 से 385 घटा देंगे। हमारा जब 31 एक स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर और इससे घट जाएगा तो मेरा 11 स्क्वायर से लेकर 21 स्क्वायर का योग आ जाएगा। तो 3311 माइनस 385। अब 3311 में हम जब घटाएंगे, 3311 में हम 385 घटाएंगे तो 11 में 5 चले गए, 6 बचे, 10 जीरो, 10 में 8 गए, 2 बचे, फिर 12, 12 में 3 गए, 9 बचे, 2926। तो मेरा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2926। इसका यही आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान रखें, पहले आपको 1 से स्क्वायर तक पूरा निकालना है, फिर 1 से स्क्वायर तक निकाल के इसको इससे घटा देना है। हमारा आंसर आ जाएगा 11 स्क्वायर से लेकर 21 स्क्वायर का वर्गों का 1 से 2926 आंसर। नोट कर लें आप लोग सब लोग इसके। अब मैं आपको घनों पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सूत्र उसका लिखाई दिया है मैंने सभी के, सवाल आपको बता दे रहा हूँ मैं। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डट 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 प्लस 10 का क्यूब के घनों का योग। घनों का योग, योग का मान बताएं। का योग, अरे इसे रख लो सिर्फ। योग का मान बताएं, बताइए। आपको घनों क्रमागत संख्याओं के घनों का योग का मैंने सूत्र बताया था आपको, n+1/2 का होल स्क्वायर पूरे का। ठीक है दोस्तों, n+1/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर क्रमागत दे रखा होता 1 से लेके तो मैं इसमें सूत्र डायरेक्ट लगा के निकाल देता, लेकिन इसने 5 से स्टार्ट किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे एक स्क्वायर, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे थे हम। देखिए, मैंने आपको ये सूत्र भी लिखाया, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे इसके क्यूब निकालने होंगे लगातार। एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डट 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 10 का क्यूब। ठीक, अब इसमें n बराबर क्या हो गया? 10। यहाँ पे मैंने 10 रखा, 10 1 11/2 इंटू स्क्वायर हो, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर क्या होता है? 55 25, 5 का 30, 3025। इसका ये अभी आंसर नहीं निकला, ये इसका एक क्यू से 10 क्यू तक के योग निकला। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? 1 क्यू से 4 क्यू को घटा देंगे। हम इसका निकालेंगे 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू। इसका हम निकालेंगे तो n बराबर इसमें 4 देखेंगे, रखेंगे, 4 + 5/2 का होल स्क्वायर। 2 चाकू 8, 4 पंचे, सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब हम 3025 से, हम आपको इस साइड में करके बता दे रहे हैं, शायद नीचे ना दिख रहा हो आपको। 3025 से 100 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2925। 2925। ठीक है दोस्तों, हमारा यही आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लें इस सवाल को। अब मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने इसे भी। देखिए, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र पर आधारित मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले के पार्टों में, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो करा रहा हूँ। तो मैं इसमें एक सवाल बता रहा हूँ आपको। सवाल है, विभाजन के प्रश्न में विभाजन के एक प्रश्न में विभाजन के एक प्रश्न में विभाजन भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? भाज्य कितना होगा? देखिए दोस्तों, लाइट चली गई है तो शायद आपको कुछ थोड़ा वैसा दिख रहा हो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस सूत्र पर आधारित मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। देखिए, अब मैं इस सूत्र पर आधारित सवाल लगाऊंगा। विभाजन भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि उसमें शेषफल 36 हो। शेषफल कितना दे रखा? 36। अब विभाजन जो है भागफल का 12 गुना और तथा शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक कितना हो जाएगा? इसका शेषफल का 5 गुना इंटू और भागफल का 12 गुना है। भागफल का 12 गुना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको। शेषफल 36 दिया गया है और उसने बोला है कि विभाजन जो है, भाजक जो है भागफल का शेषफल का विभाजन भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना ये हो गया 36 × 5 ये हो गया, इंटू और भागफल का भाजक 12 गुना है। तो अगर ये मैंने 3 मान लिया, ये 36 है, तो इसका 12 गुना कितना बातें 36 हुआ, हमारा ये भाज्य निकल जाएगा। भाज्य बराबर, अब मैं इसका गुणा करता हूँ। 36 में गुणा करूँगा तो 180 × 3 + 36, 18 × 54, 540 + 36 इक्वल टू आंसर हो जाएगा 6, 4, 3, 7, 5, 576। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी समझ में आया होगा। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें। थैंक यू।